अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी हुदूद हरम हज के दौरान दाखिल होने वाले अफराद पर रखी जा रही है कड़ी नज़र। जंगल, बियाबा, रेगिस्तान इलाकों से दाखिल होने वाले अफराद को किया जा रहा है गिरफ्तार। सऊदी अरब के मुमलिकत महकमे मौसमियात की जानिब से मुमलिकत में पीर ता जुमात तक धुआंधार बारिश होने की पेश क़ियासी हज के लिए आने वाले दिगर आज़मीन इकराम को मोहतात रहने और बेवजह सफर न करने की दी हिदायत। ईरान ने फिर एक बार जंग छेड़ने का किया इशारा, कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे तय नहीं पाते तो फिर हालात बता रहे हैं किसी भी वक्त जंग का हो सकता है आगाज, कई ममालिक को हो सकती है फिर एक बार परेशानी। जालिम इसराइल का जल्लाद मिनिस्टर बिन गोयल ने अपने 50वें मनहूस पैदाइशी दिन को याद करते हुए इसी दौरान इसकी बीवी की जानिब से केक का दिया गया गिफ्ट, जिस पर हजारों मजलूम फलस्तीनियों को फांसी की सजा दिलाने की तस्वीर को किया गया नक्श। दुबई मुत्तहदा अरब इमारात में ईरानियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। अभी तक मुत्तहदा अरब इमारात से 15,000 ईरानी बाशिंदों को कर दिया गया डिपोर्ट और दुबई में मौजूद ईरानी इबादत खानों को भी बंद करने का आगाज। ईरान के साथ दुबई के दुश्मनी हो गई मजीद गहरी। फलस्तीन के शहर हिब्रोन में नस्ल इसराइल खवातीन इसराइली फौज के साथ मिलकर अहले फलस्तीन का उड़ा रहे हैं मजाक। अब खुलेआम फलस्तीनियों के बाजारों, गली कूचों, घरों पर जालिमों के हो रहे हैं कब्जे। मीडिया की आज़ादी को भी किया जा रहा है कैद। अब मुस्तकिल यानी मुकम्मल तौर पर जंगबंदी करने की जिम्मेदारी ईरान ने सौंप दी अब अमेरिका पर। अमेरिका को ईरान ने 14 नुकाती मुआहदे किए रवाना। अब ईरान ने आखिरी मौका फराहम किया अमेरिका को। अगर चाहे अमेरिका तो हो सकती है जंग मुस्तकिल तौर पर बंद, वरना फिर हो सकता है जंग का आगाज। जम्मू कश्मीर के डोडा MLA मेराज मलिक की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद अवाम में देखा जा रहा है एक नया जज्बा जुनून। मकामी ग्राउंड में मेराज मलिक की बात सुनने के लिए लातादाद लोग हुए जमा। हक की आवाज बुलंद करने पर मिलती है जेल की सजा। जिस बात का था डर हुई वही बात मुकम्मिल। बड़ी चालाकी और बेईमानी के साथ हमेशा की तरह जीतने वाली भाजपा सरकार ने बंगाल में आखिरकार 74 साल के बाद खिला दिया अपना बेईमानी का कवल। बंगाल में ममता दीदी को हुई शिकस्त। कई बूथ पर की गई आर्मी के साथ मिलकर दहांधली आ गई बीजेपी के काम। बंगाल की आवाम खुद परेशान कि हमने डाला भी नहीं था इस कैंडिडेट को वोट, तो फिर कैसे जीते भारी अक्सरियत के साथ बीजेपी के कैंडिडेट। तमिलनाडु में मिनिस्टर स्टालिन की टूटी कमर। तमिल फिल्म के मशहूर अदाकार विजय चरपति की हो गई तारीखी जीत। पहली बार ही इंतखाबात में उतरने के बाद 65% सीटों पर कर लिया कब्जा। रमजान में अदा की गई नमाजें और मांगी गई दुआएं हो गई विजय के हक में कबूल। तमिल की आवाम भी चाहती है बड़ा बदलाव। विजय ने जीत के बाद तमाम आवाम का अदा किया शुक्रिया। बंगाल के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की मन्नतें, चढ़ावे, पूजा पाठ, दहांधलियां सब आ गई काम में। आसाम और बंगाल में बना ली अपनी गढ़त। बगैर ईमानदारी से कोई भी स्टेट में भाजपा का जीतना नामुमकिन। बीजेपी के हलकों में खुशी की लहर शुरू हो गया। बंगाल में भाजपा के आते ही फटे पुराने फिसादियों का अपना जहरीलापन। JSR के नारों के साथ TMC के कई मकामात पर भाजपा के किराए के गुंडों ने मचाई तोड़फोड़ और कई मकामात पर TMC के लोगों पर किया हमला। उतर आए अभी से शरंगेजी पर। बंगाल में जीत के बाद भाजपा के सारे भारत पर होगा जुल्म। बंगाल की आवाम भी होगी परेशान। भारत के मशहूर मारूफ वली बुजुर्ग के दरगाह अजमेर शरीफ को शिव मंदिर करार देने की दरख्वास्त को अजमेर के मकामी अदालत ने सुनवाई के लिए कर लिया कबूल। अजमेर को शिव मंदिर करार देने के सबूत करेंगे पेश। मकामी अदालत की सुनवाई की दरख्वास्त को कबूल करने पर मकामी मुसलमान हुए बरहम। भारत भर में मुनक्किदा नीट इम्तिहान के सेंटर्स में दाखिले पर ली गई सख्ती के साथ तलाशियां। मुस्लिम बाहिजाब लड़कियों को हिजाब उतारने पर किया गया मजबूर, तो किसी के ट्रैक पॉइंट पर लगी जीप को भी काट कर निकाल दिया अलग और किसी मकामात पर लड़कियों को तो चप्पल उतारने पर भी कर दिया मजबूर। ऐसा लग रहा था कि ये स्क्वाड नहीं बल्कि नफरती बाशिंदे थे दाखिलों पर मौजूद। नीट इम्तिहान के दौरान कई मकामात पर सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट की देरी होने पर कई बच्चों और बच्चियों का 1 साल की मेहनत को कर दिया इंतजामिया ने बर्बाद। किसी वजह से सिर्फ 1 मिनट की देरी पर साल भर की मेहनत पर फेर दिया पानी। मुतादिद मकामात पर देखे गए आपदीदा मनाजर। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने इस साल हज पर जाने वाले हुज्जाज इकराम पर सफरी अखराजात की बुनियाद पर अचानक 10,000 रुपए क्यों बढ़ाए गए, इस पर किया खुलासा। ईरान अमेरिका की जंग की वजह से फ्यूल की कीमतों में इजाफे की वजह से 10,000 रुपए बढ़ाने का लिया फैसला। मरकजी सरकार का मकसद हाजी को परेशान करना नहीं।
यह इलेक्शन कमीशन की खुलेआम लापरवाही। स्ट्रांग रूम की चाबी गुम हो जाने के बाद तोड़कर खोला जा रहा है रूम। ऐसे कैसे गुम हो जाती है एक अहम रूम की चाबी? ऐसे ही कामों की वजह से भाजपा को दिलवाई जाती है जीत। राजस्थान में श्रीनाथ मंदिर के अहाते में 10,000 के करीब तैयार करदा गैर कानूनी हथियार यानी तलवारों का जखीरा पुलिस ने कर लिया जब्त। गैर कानूनी तलवारों को बाजार में किया जाता है फरोख्त। इसमें शामिल अजय, सोनू, सिकंदर को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। करीमनगर में इतवार के दिन सुबह के औकात में मशहूर PMJ ज्वेलरी शॉप में फिल्मी अंदाज में पेश आई सरकी की वारदात। 5 मुसल्लह अफराद शॉप में दाखिल होकर मुलाजिमीन पर कर दी अंधाधुंध फायरिंग। 30 राउंड फायरिंग की वजह से 4 मुलाजिमीन हुए शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। मकाम से डाकू फरार होने में कामयाब। पुलिस ने इन पर रखा 1 लाख रुपए का नकद इनाम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं की गूंज के साथ तेलंगाना हजाओं से 430 आज़मीन इकराम का पहला काफिला हो गया जिद्दा रवाना। अपने अपने आज़मीन को रवाना करने पहुंचे अफराद खानदान ने नम आंखों से किया मेहमान खुदा को विदा। हज कमेटी चेयरमैन जनाब खुसरो पाशा ने इंतजामात और सहूलियात में नहीं छोड़ी कोई कसर। आज़मीन के पहले काफिलों को माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब अजहरुद्दीन शेखुल जामिया जामिया निजामिया के अलावा मुफ्ती जियाउद्दीन नक्शबंदी और दीगर मौजूद अफराद ने हरी झंडी दिखाकर तलबिया की गूंज के साथ किया रवाना। 20 मई तक काफिलों की रवानगी का सिलसिला रहेगा जारी। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।